What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 12 of our 100 days commerce master class और आज के इस 12वें दिन पे हम लोग बच्चों करने वाले हैं फंडामेंटल्स की सारी जर्नल एंट्रीज। अब मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स के बेसिक्स करा दिए, पास्ट एडजस्टमेंट्स करा दी। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज कर लेंगे और कल वेडनेसडे है तो कल एक फाइनल रिवीजन दे देना और परसों फाइनली ये सबसे बड़ा चैप्टर आपका गारंटी वाले टॉपिक के साथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम गुडविल पे चलेंगे, पीएसआर पे चलेंगे। अभी आने वाले चैप्टर सारे काफी स्पीड से चलेंगे। द रीजन बीइंग कि हम लोग फंडामेंटल्स पे टाइम लगाते हैं क्योंकि वो बेसिक्स है। बेसिक्स एक बार हो गए तो आने वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे चलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पार्टनरशिप खत्म हो गया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज एक बार जर्नल एंट्रीज देख लें और हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। अपनी अपनी अटेंडेंस जरूर लगाया करो कमेंट सेक्शन में, उससे एक कमिटमेंट फील होती है और लगता है कि हाँ हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, हमने अच्छे से करा है। तो आज हम बच्चों फंडामेंटल्स की जर्नल एंट्रीज पढ़ने वाले हैं। कैसे होती हैं सर ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज, एक बार हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने जो शुरुआत करी फंडामेंटल्स में वो ये समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम शुरू करते हैं, जहां से हमें प्रॉफिट या लॉस मिलता है और उस प्रॉफिट या लॉस को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास पी एंड एल में यहाँ पे आता था नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आता था और इस नेट प्रॉफिट को आप इधर ले आते हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, जिसको आप बोलते हो बाय पी एंड एल अकाउंट। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, सही है, ऐसा ही करते हो। तो सबसे पहली एंट्री यही होती है बच्चों की, अगर ये प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हुआ तो क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या एंट्री हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स। तो बच्चों अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स है तो बड़े ध्यान से देखो, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आया और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया, आया या नहीं आया, पी एंड एल के डेबिट में और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, हम लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्रेडिट हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं पार्टनर से। ए बी से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलता है और इधर आ जाता है, राइट। अब यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करता क्या है, यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को कम भी करता है। कैपिटल को कम क्यों करता है, क्योंकि पार्टनर्स पे करते हैं, पार्टनर्स पे करते हैं तो कैपिटल कम होते हैं। कैपिटल कौन सी साइड में कम होते हैं बच्चों, डेबिट साइड में कम होते हैं। देखो इसके लिए भी मैंने आपको एक बेसिक रूल क्लास 11th में सिखाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे याद करो। उसमें हम लोग लिखते थे बच्चों की 5 चीजें होती हैं, CLEAR, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यूज, ठीक है। ई और ए ये दोनों बच्चों डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। ई और ए डेबिट में बढ़ेंगे, क्रेडिट में कम होंगे, और ये तीनों डेबिट में कम होंगे, क्रेडिट में बढ़ेंगे, ऐसा चलता है। तो हम लोग फिलहाल कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं कैपिटल की। तो कैपिटल डेबिट में कम होगा, है ना। तो जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा तो उसका कैपिटल कम होगा। तो एंट्री क्या बनती है, देखो एंट्री बनती है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे ना आप, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों ये आपकी इनकम है, कोई भी इनकम होती है फर्म के लिए तो वो क्रेडिट करी जाती है, सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट है, अगर वो ओपन हुआ है तो वो क्लोज भी होगा।
कोई भी अकाउंट है, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो अगर कोई भी अकाउंट ओपन होता है तो वो क्लोज भी होता है, तो हमें इसकी क्लोजिंग एंट्री भी करनी है। तो हमें बेसिकली इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को, ये जो क्रेडिट हुआ है, इसको अगली एंट्री में क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू, कहां पे जाता है ये, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा, ये आपस में कट हो जाएंगे, एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। एक्चुअल में तो हम यही करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर क्या हम ये डायरेक्टली नहीं कर सकते कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो भाई नाम क्या लिखोगे, पता कैसे चलेगा कि वो क्या चीज़ है। तो एंट्रीज दो ही होंगी, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पता रहे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। पता भी तो चलना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है। तो कोई भी इनकम या एक्सपेंस होगा उसकी इसी तरीके से दो एंट्रीज होंगी बच्चों, सबसे पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्लोज करना पड़ेगा, समझे। अब देखो इधर का टोटल हो गया, ये टोटल हो गया। अब हम डेबिट साइड में जब जाते हैं तो डेबिट में सबसे पहले क्या लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सबसे पहला खर्चा है, लिखते हो या नहीं लिखते हो। अब देखो फिर से ये क्लोज करने के लिए एप्रोप्रिएशन में आया, इसको बाद में करेंगे, पहले खर्चे की एंट्री पास करेंगे, है ना। तो नंबर 3 फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी आपने क्लास 11th में एंट्री सीखी थी, वही सेम एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले देखो फर्म का खर्चा है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, सीधी सीधी एंट्री बनती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। सर ऐसे क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, डेबिट होगा, और पार्टनर्स को मिलता है तो कैपिटल क्रेडिट होगा, है ना। देखो कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, सही है। तो ये हमारी पहली एंट्री बन जाती है, ये हमने क्लास 11th में भी सीखी हुई है, राइट। अच्छा सर, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो ये खर्चे का अकाउंट है, ये ओपन हुआ तो अगले ही एंट्री में इसको क्लोज भी करना है। मैंने अभी आपको ऊपर भी दिखाया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम थी तो क्रेडिट में ओपन हुआ था, डेबिट से क्लोज हो गया था। ये खर्चा है, ये डेबिट में ओपन हुआ है तो क्रेडिट में क्लोज होगा। इसका मतलब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने क्रेडिट कर दिया तो कैंसिल हो गया। अब कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करके कैंसिल होता है, एप्रोप्रिएशन में। तो हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, ये डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या एंट्री बनेगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। यही करते हो या नहीं करते हो, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ें हैं, बस दिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बाकी सब सेम है। चलो सर ये भी हो गया, आइए जी अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, चौथी एंट्री किस चीज़ की होती है। चौथी एंट्री बेटा, कोई भी सैलरी है पार्टनर की, कोई भी बोनस है, कोई भी कमीशन है, तो उसकी क्या एंट्री होगी। देखो तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी बोनस कमीशन डेबिट। पार्टनर का सैलरी बोनस कमीशन डेबिट, क्योंकि खर्चा है, पार्टनर को मिलेगा। खर्चा तो फर्म का है ना बेटा, हम फर्म के लिए एंट्रीज कर रहे हैं, और पार्टनर को मिलेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फिर से खर्चे का अकाउंट ओपन करा है तो अगली ही एंट्री में क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन, ठीक है। तो देखो यहां पे हमारे पास दूसरी चीज क्या आती है, यही आता है सैलरी बोनस कमीशन, ये भी कर दिया। फिर हम यहाँ से बच्चों रिजर्व्स बना देते हैं, और लास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट निकल आता है, जो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, A, B पार्टनर्स में ही डिवाइड हो जाता है। ऐसे आपका एप्रोप्रिएशन ख़त्म हो जाएगा। तो हमने ये वाली एंट्री कर दी, ये वाली एंट्री कर दी, ये वाली एंट्री कर दी, ये वाली एंट्री कर दी। अब बचे ये दो, रिजर्व्स और डिविजिबल प्रॉफिट।
तो देखो जल्दी से, सैलरी बोनस कमीशन की एंट्री ये हो गई सेम, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं एंट्री नंबर 5 फॉर रिजर्व्स, तो रिजर्व्स देखो बच्चों कोई भी इनकम या एक्सपेंस नहीं है कि इसका अकाउंट भी खोलेंगे और फिर क्लोज करेंगे। और दूसरी बात ये किसी पार्टनर को नहीं मिलता, ये तो फर्म अपने लिए बनाती है। तो रिजर्व्स के लिए सिंपल एक ही एंट्री होती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाके खड़ा हो जाता है ये टू रिजर्व्स। तो सीधी सीधी एंट्री होती है कि एप्रोप्रिएशन के डेबिट में रिजर्व्स आया है, तो एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व्स, ठीक है। चलो सर, 4th हो गया, 5th हो गया, नंबर 6 पे चलते हैं। फॉर डिविजिबल प्रॉफिट्स, अब जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हुए हैं उसका क्या, डिविजिबल प्रॉफिट कौन सी साइड पे होता है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो हम क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीधा सीधा एंट्री हो जाएगी एप्रोप्रिएशन के डेबिट से और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। लो सर, ये सारी की सारी एंट्रीज बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन से निकल के आती हैं। सारी की सारी जर्नल एंट्रीज कहाँ से निकल के आती हैं, ये एप्रोप्रिएशन से ही निकल के आती हैं, सही है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, सब यहीं से निकल के आता है। ओके हो गई ये चीज़। चलो सर ये भी समझ गए। सर इसके अलावा कुछ चार्ज वाली एंट्रीज भी है क्या? अब देखो चार्ज वाली एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं। चार्ज वाली एंट्रीज हमारे पास 3 होती हैं, रेंट पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग। 3 एंट्रीज होती हैं बच्चों आपके पास, ये चार्ज वाली होती हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रेंट पेबल की क्या एंट्री होती है। रेंट आपका फिर से खर्चा है, तो हम लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या रेंट आउटस्टैंडिंग। देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, रेंट डेबिट हुआ क्योंकि खर्चा है, रेंट पेबल क्रेडिट हुआ क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है। ओके, फिर अब आपका ये खर्चे का अकाउंट खुला तो क्लोज भी करना पड़ेगा, लेकिन ये चार्ज वाला आइटम है तो ये एप्रोप्रिएशन से क्लोज नहीं होते बेटा, ये P&L से क्लोज होते हैं। तो हम लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, सीधा सीधा आपके पास ये एंट्री हो जाती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो ये भी यही होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ऑल्दो मैं ये एंट्री आपको लिखवा चुका हूँ पीछे वाले पार्ट्स में, बट फिर लिखवा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और फिर P&L के डेबिट से क्लोज होगा P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लो सर, ऐसे ही मैनेजर्स कमीशन की एंट्री होती है बेटा। मैनेजर्स कमीशन की क्या एंट्री होती है, खर्चा है फिर से, तो हम लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। ये पेमेंट नहीं होता बेटा, इसका खर्चे हैं ये, ठीक है। देखो ये चार्ज वाली चीज़ें होती हैं, तो ये एंट्रीज आपकी चार्ज वाली आइटम्स में चलती हैं। ऊपर वाली जो मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई है सारी की सारी ये एप्रोप्रिएशन वाले केसेस में चलती हैं। तो आपको सारी की सारी एंट्रीज करनी आनी चाहिए बच्चों। यही एंट्रीज हैं बेसिकली जो हमारी पूरी की पूरी फंडामेंटल्स में यूज़ हुई हैं। तो आप एक बार इनको बहुत ध्यान से आज देख लो, समझ लो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद तुम्हारी बुक में कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन, सारी की सारी एंट्रीज कर पाओगे। यही सारी एडजस्टमेंट्स थी और तो कुछ था भी नहीं पूरे चैप्टर में, यही सब था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखो, सैलरी बोनस कमीशन कैसे लिखा जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट वाली जर्नल एंट्रीज मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ।
रेंट पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, इसका हमने डिस्कशन कर लिया। और इसी के साथ बच्चों हमारा जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो आज आप लोग एक बार बहुत अच्छे तरीके से इसको देख लो। कल वेडनेसडे है, पूरा चैप्टर एक बार क्विक रिवीजन ले लेना अच्छे तरीके से, और इस वीक के अंदर हम इसको ख़त्म कर देंगे। PSR और गुडविल मैं आपका अगले ही वीक में ख़त्म करा दूंगा, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके वीक वाइज चैप्टर चलेंगे, हर वीक में हम एक एक चैप्टर ख़त्म करते चलेंगे। अगले वीक में गुडविल PSR, अगले वीक में एडमिशन, अगले वीक में रिटायरमेंट, ऐसे ही फटाफट से क्विकली वीक टू वीक ख़त्म होते चले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है जितने इसमें थे। तो बहुत ईजी होगा, सिंपल होगा और आसानी से हम कर पाएंगे। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ परसों यानी कि थर्सडे को। कल क्विक रिवीजन सारा लेना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, एक बार सारी वीडियोस गो थ्रू कर लेना बैठ के, 2x पे देख लेना, अगर उससे ज़्यादा होता होगा तो उस पर भी देख लेना, ताकि इजी रहे, रिवाइज हो जाए और अच्छे से आपको याद आ जाए सारे कॉन्सेप्ट्स। राइट, थैंक यू सो मच, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।